हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। थोड़ा सा सेटअप चेंज है, बाहर नहीं बैठे हुए, अंदर बैठे हुए, थोड़ा सा इसको स्टूडियो बनाएंगे इस जगह, ठीक है। क्योंकि आवाज़ नहीं आती, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमने बोला जब वीडियोस बनानी ही है तो थोड़ा सा क्वालिटी के साथ बनाई जाए, तो उसी पे थोड़ा सा काम करें, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जगह जो है और आपको खूबसूरत दिखेगी, और वीडियो का जो बनाने का मकसद है वो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, वो भी आपको एक्यूरेट पहुंचेगी इंशाल्लाह। तो जगह थोड़ी साफ सुथरी होना, फिर काम करने का भी मजा आता है। खैर, एनीवेज, नाउ दिस इज द टाइम, साल का वो टाइम आ गया। इस महीने के आखिर में या अगले महीने के शुरू में स्कॉलरशिप्स खुल जाएंगी। तो आई होप आपके एडमिशंस, आपकी इनरोलमेंट्स, आपकी ये सारा प्रोसेस जो है वो चल रहा है। स्कॉलरशिप कब से खुली हुई है, कब तक खुली रहेंगी? ये खुली रहेंगी सितंबर में, ठीक है। तो अगर आपका एडमिशन अभी तक सिक्योर नहीं हुआ तो दिल छोटा नहीं करना, आ जाएगा। अगर अप्लाई किया हुआ, बिकॉज दीज डेज यूनिवर्सिटीज आर टेकिंग अप टू 60 डेज टू रिस्पॉन्ड। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह थोड़े टाइम के अंदर वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। तो बहरहाल आज बात करते हैं रीजनल स्कॉलरशिप के बारे में, कि भाई ये रीजनल स्कॉलरशिप क्या होती है, कैसे मिलेगी, क्या करना पड़ेगा। आप काफ़ी अरसे से बताते आ रहे हैं, तो हमने बोला कि यार ये वाला वीक जो है ना पूरा हम डेडिकेट करेंगे रीजनल स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है। तो रीजनल स्कॉलरशिप्स आर गोइंग टू बी ऑफर्ड दिस ईयर एज वेल, ठीक है। इटली का सबसे बड़ा बेहतरीन पर्क ये है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसमें? बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं, बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट, वो अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी रीजन की इटली में अलग अलग स्कॉलरशिप का नाम होता है? तो भाई इटालियन रीजन स्कॉलरशिप्स 6 तरीके की होती हैं, 6 रीजन में डिवाइडेड है। सबसे पहली है एसओ, ERSU। उसके बाद आती है एर्गो स्कॉलरशिप, फिर आती है एलिसियो स्कॉलरशिप, फिर होती है लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप, फिर होती है डीएसयू स्कॉलरशिप, और सबसे लास्ट में आती है एडिसो स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये 6 तरीके की रीजनल स्कॉलरशिप्स होती हैं, और आज एक मैं समराइज्ड इसको करूंगा, समराइज्ड एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर जो है आपको एक ग्रिप पता चल जाएगी ये किस तरीके से होगा, क्या होगा। और उसके बाद इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में उस रीजन को प्रॉपरली आपके सामने खोल के रख देंगे कि कौन कौन से रीजन, कौन कौन सी जो जो चीज़ें उस रीजन के अंदर ज़रूरी होंगी, वो उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। बेसिकली सबसे पहले एरसू स्कॉलरशिप, ERSU स्कॉलरशिप, ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है इटली में। ये जितनी भी बाकी स्कॉलरशिप्स हैं, जिस तरह DSU है, लाजियो डिस्को है, ठीक है, एर्गो है, ये उसी की तरीके की होती है। ये कहाँ पे ऑफर की जाती है, किन यूनिवर्सिटीज को ऑफर की जाती है? बेसिकली सिसिली जो है ना, हम लोग इटालियन में इसको सिचिली बोलते हैं, आप लोग सिसिली बोलते हैं। तो सिसिली के रीजन में जिसका एडमिशन हुआ है वो अब बेसिकली अप्लाई करेगा एसओ वाली स्कॉलरशिप। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता ये है कि आपको एक मील दी जाती है, मेंसा कार्ड दिया जाता है। मेंसा कार्ड बेसिकली होता है जो मेस कार्ड होता है, उसके अंदर हलाल ऑप्शंस होते हैं, आप जाके खाना खा सकते हैं वहाँ पे। 1 मील इन अ डे। आपको जाते नहीं है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पे जो खाना बनता है वो हम लोगों को पसंद नहीं आता, शायद आपको पसंद आ जाए, आप बहरहाल जाके खा सकते हैं। एक मील दी जाती है, और उसके अलावा एकोमोडेशन। देखो एकोमोडेशन इट्स नॉट प्रॉमिस्ड, ठीक है। अगर आपको एकोमोडेशन हॉस्टल में नहीं मिल रही तो आपको बाहर ढूंढनी मिलेगी पड़ेगी, लेकिन उसके पैसे जो हैं वो बेसिकली आपकी जो यूनिवर्सिटी है या स्कॉलरशिप है वो आपको पे कर रही होती है, ठीक है। इसकी डेडलाइंस क्या है? डेडलाइंस पे बात कर लेते हैं। प्रॉब्ली इसकी जो डेडलाइंस होंगी वो समवेयर अराउंड अगस्त होंगी, ठीक है। और इसके अंदर जो एलिजिबल कोर्सेज होंगे वो होंगे साइंस के, बिजनेस के, इंजीनियरिंग के, मैनेजमेंट के, लिटरेचर के। ये सारे कोर्सेज जो हैं आप एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। दूसरी नंबर पे जो स्कॉलरशिप आती है उसका नाम है एर्गो स्कॉलरशिप, ठीक है। एर्गो ERGU, ठीक है, एर्गो स्कॉलरशिप। ये भी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, सिमिलर होती है बाकी स्कॉलरशिप से, लेकिन जिस रीजन में दी जाती है उसको कहा जाता है एमिलिया रोमाना। उस रीजन की ये स्कॉलरशिप है। इसके अंदर आपको फुली फंडेड, यानी कि आपने जो फीस इनफैक्ट पे की है वो भी एग्जेम्प्ट हो जाती है। मतलब यू इनिशियली पे अराउंड 400 यूरो से 1200-1400 यूरो के बीच में। कभी कभार कुछ यूनिवर्सिटीज आपको बोलती हैं कि आप ये फीस पे करें इन ऑर्डर फॉर द एनरोलमेंट।
आप पे करते हो तो उसके बाद वो आप यहाँ पे आके उसको रीइंबर्स करवा सकते हो, ठीक है। तो ये एमिलिया रीजन के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज आती हैं उसके लिए आती है एर्गो स्कॉलरशिप, ठीक है। उसके अंदर भी अगेन यही है, वन फील यानी वन फ्री मील होता है उसके अंदर, आपका वही मेंसा का कार्ड बनेगा, और वो मेंसा का कार्ड पे जाके आप जो है वो एकोमोडेशन वगैरह ढूंढो, खाना खाओगे, और एकोमोडेशन के लिए अगेन द पोजीशन रिमेन सेम कि आपको हो सकता है हॉस्टल मिल जाए, क्योंकि उसकी पूरी रैंकिंग लगती है। अगर नहीं भी मिलता ना तो लेटर ऑन मिल जाता है, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, और थोड़ा सा सब्र का दामन लेके रखना है। इसकी डेडलाइंस अगेन अगस्त इज डेडलाइंस। एलिजिबल कोर्सेज अगेन सेम है, साइंस के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, मैनेजमेंट के हैं, और लिटरेचर के हैं, ठीक है। दीज आर द फ्यू बेसिक कोर्सेज जो अगर आपका है तो। अब इसके अलावा भी आप चेक कर सकते हो वेबसाइट पे जाके, और वहां पे जाके देख सकते। थर्ड इज एलिसियो स्कॉलरशिप, जिसका नाम है एलिसियो, ALISEO, एलिसियो रीजनल स्कॉलरशिप। अगेन ऑलमोस्ट सारी रीजनल स्कॉलरशिप जो होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। ये भी सिमिलर है DSU से, एडीसू से, एंसू से, लाजियो डिस्को से, ऑलमोस्ट सेम ही है। और ये बेसिकली आते हैं लिगुएरिया रीजन के अंदर। मतलब अगर आपका लिगुएरिया रीजन है ना, तो वहां पे अगर आपकी यूनिवर्सिटी, आप जहाँ पे एडमिशन आपका अप्लाई हुआ है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो कि ये लिगुएरिया के अंदर आ रही है, फॉल कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो आपने वो चेक करना होगा। ट्यूशन फी जो होती है इसकी फुली रीइंबर्स हो जाती है, ठीक है, फुली एग्जेम्पशन होती है। वन फी इसके अंदर भी एक खाना आपको मिलता है, और एकोमोडेशन मिलती है। एकोमोडेशन अगेन मैं बार बार नहीं बोलूंगा, एक ही मैंने बोला एक ही दफा आपको बता दूं कि एकोमोडेशन का आपने क्या करना है, ठीक है। बैचलर्स, मास्टर्स और जो PhD स्टूडेंट्स हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं। जनरली इसकी जो डेडलाइंस हैं वो अराउंड जुलाई अगस्त होती है, तो वो भी आपने देख लेनी है। एलिजिबल कोर्सेज के अगेन आपके वही है, मैनेजमेंट, साइंस, बिजनेस और लिटरेचर। मैनेजमेंट यहाँ पे जो है बेसिकली वो बिजनेस स्टूडेंट जो है वो भी किए जाते हैं, मतलब कंसिडर किए जाते हैं। लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप चौथे नंबर पे, इट्स अ वेरी फेमस स्कॉलरशिप। हम लोग लाजियो में रहते हैं, मैं रोम से हूँ, तो लाजियो की जो स्कॉलरशिप है इट्स वन ऑफ द फेमस स्कॉलरशिप। फुली फंड स्कॉलरशिप होती है ये, इसके अंदर सिमिलर है, सारी एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो अगर आपका लाजियो सेपिएंजा में एडमिशन हुआ है या तोर बरगाता में हुआ है, तो आप जो है वो बेसिकली इस यूनिवर्सिटी को लेके इसमें आपका जो काम है वो होगा। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करनी पड़ेगी। फुल एग्जामेशन फी मिलती है आपको, आपने जो ट्यूशन फी पे की है उसको 100% आपकी एब्सोल्युटली रीइंबर्स होती है। वन फ्री मील भी मिलती है। मैं गया हूँ यहाँ पे, मैंने देखा हुआ है, मैं मुझे पसंद नहीं है, हो सकता है पेट भरने के लिए बंदा कुछ भी खा ले, लेकिन अगर आपके पास बेहतर ऑप्शन हो तो आप फिर वो खाते। तो अल्लाह का शुक्र है वो टाइम नहीं आया कि कुछ भी मिले तो खाना पड़े, अल्लाह ने बचाया हुआ। लेकिन पीपल डू ईट, हमें वो समझ में नहीं आता खाना, हम थोड़ा सा भूख बर्दाश्त करके घर पे आके खाना खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एकोमोडेशन का अगेन लाजियो के लिए मैंने काफ़ी एक दो वीडियोस भी बनाई हुई है हमारा स्टूडेंट्स के साथ, डिफरेंट जो इंटरेक्शन हुआ था वो वाली वीडियोस भी मौजूद है, वो भी देख लेना। मैंने उसके अंदर हॉस्टल पे दिखाया था कि किस तरीका हुआ था, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बैचलर्स, मास्टर्स और PhD स्टूडेंट्स लाजियो डिस्को के अंदर आते हैं, फॉल करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो डेडलाइंस है अराउंड जुलाई एंड है। ऑल द कोर्सेज इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, साइंस के हों, चाहे वो मैनेजमेंट के हों, इंजीनियरिंग के हों या फिर लिटरेचर, सारे कोर्सेज के अंदर आएंगे, शो होंगे। फिर आखिरी आती है पांचवें नंबर पे आती है DSU स्कॉलरशिप। DSU जो होती है बेसिकली वो तुस्काना रीजन के लिए होती है, और ये खुलेगी अराउंड, खुलेंगे सारी एक साथ ही तकरीबन जून के एंड में, जुलाई के फर्स्ट वीक में ये स्कॉलरशिप खुल जाएंगी, ठीक है। एकोमोडेशन मिलती है, खाना मिलता है, और इसका बेसिकली अगर आपका जो एडमिशन है वो तुस्काना रीजन में हुआ है तो यू विल गो फॉर दिस वन। एप्लीकेशन फी इसकी यानी कि एप्लीकेशन डेडलाइन जो है इसकी थोड़ी लेट है, थोड़ा सा लंबा टाइम है, सितंबर तक इसकी है। सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो, और इसकी एलिजिबिलिटी अगेन इट्स द सेम, सारे साइंस, मैनेजमेंट और बिजनेस, लिटरेचर जो भी बच्चा पढ़ने आ रहे हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी जो आ जाती है वो एडिसू है, इसको EDISU स्कॉलरशिप है ये, ठीक है।
ये लोम्बार्डी जो रीजन होता है, वहाँ के बच्चे जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। द प्रोसेस इज, एडीसू की वीडियो बनाएंगे, तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि इसका थोड़ा सा जो होता है वो ट्रिकी होता है अप्लाई करना। डेडलाइंस का ख्याल रखना है। प्यूमोंते रीजन जो होती है वो इटली का, लोम्बार्डी रीजन जो है वो भी, मतलब ये इट्स कंबाइंड, मतलब प्यूमोंते हो गया, प्यूमोंते, और है इसके अलावा लोम्बार्डिया। लोम्बार्डिया रीजन, लोम्बार्डिया के अंदर आता है मिलान, मिलान साइड आती है लोम्बार्डिया में, ठीक है। तो ये दो रीजन्स को केटर करती है, और इसके अंदर ही सारे कोर्सेज हैं, साइंस है, इंजीनियरिंग है और बाकी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये जो वीडियो है एक बेसिकली शॉर्ट सी वीडियो है, स्कॉलरशिप की। इंशाल्लाह एक एक रीजन अगले इसी हफ्ते के अंदर मैं वीडियो बना के कवर कर दूंगा। उसके अंदर हम सारे जितने भी रीजन हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में देखेंगे कौन कौन से रीजन क्या क्या बेनिफिट्स है। ये एक ओवरव्यू था एक स्कॉलरशिप का, एक जस्ट मैंने एक ओवरव्यू बनाया ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कौन कौन से रीजन में किस किस यूनिवर्सिटी को आती है। जब एक एक रीजन पे वीडियो बनेगी तो उससे आपको बेहतर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो, अगर आप फॉलो करना चाह रहे हैं इटली का प्रोसेस, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और इंशाल्लाह अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो उन लोगों से शेयर कर दीजिएगा who are planning to apply in Italy. Thank you very much for watching the video. अब हम आपका मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।